शराब कारोबारियों के सिंडिकेट दफ्तर में हुए गोलीकांड के विवाद की शुरुआत गांधीनगर की शराब दुकान से एक तस्वीर को हटाने से हुई थी। आरोपी चिंटू ठाकुर और उसका भाई हेमू ठाकुर असल में गांधीनगर की शराब दुकान पर कब्जा चाहते थे। बताया जा रहा है कि शराब कारोबार के सिंडिकेट में 5 दिन पहले ही हेमू ठाकुर की पार्टनर के रूप में एंट्री हुई थी। हेमू ने गांधीनगर की दुकान मांगी थी। दुकान का ठेका इस साल के लिए दिवंगत शराब कारोबारी वीरेंद्र ठाकुर के बेटे अर्जुन के पास है। दुकान में वीरेंद्र ठाकुर की तस्वीर लगी हुई थी। चिंटू और हेमू ने 3 दिन पहले दुकान से उस तस्वीर को हटा दिया था। अर्जुन के लोगों ने फिर से उस तस्वीर को लगा दिया। इस पर विवाद बढ़ा। सिंडिकेट के दफ्तर में दोनों पक्षों के समझौते के लिए सोमवार को बैठक बुलाई गई। उसी बैठक में ये गोलीकांड हो गया। गोली चलाने वाले चिंटू और हेमू अरसे से बाणगंगा क्षेत्र में अवैध शराब बेचने और अवैध कॉलोनी काटने का काम करते आ रहे हैं। अपने खास गुर्गे छोटे गुंडे के जरिए शराब की सप्लाई बाणगंगा क्षेत्र में हो रही है। एक दिन पहले क्षेत्र में पकड़ी गई 60 पेटी अवैध शराब से भी दोनों भाइयों का नाम जोड़ा जा रहा है। बीते वर्षों तक धार जिले के बगदून कस्बे में शराब दुकान में पार्टनर के रूप में हेमू जुड़ा रहा। इंदौर जिले में शराब का कारोबार चलाने और नियंत्रण करने वाले सिंडिकेट बीते समय से शिकायत कर रहा था कि धार से अवैध शराब आ रही है। ये अवैध शराब स्थानीय कारोबारियों के धंधे को नुकसान कर रही है। इसके बाद हेमू को सिंडिकेट में शामिल करने पर सहमति बनी। पार्टनर के तौर पर हेमू को 5 दिन पहले ही सिंडिकेट में जगह दे दी गई। हेमू ने गांधीनगर की दुकान मांगी जो वीरेंद्र ठाकुर का बेटा अर्जुन चला रहा है। सूत्रों के मुताबिक कब्जे के लिए हेमू और चिंटू के लोगों ने पहले दुकान से वीरेंद्र ठाकुर की तस्वीर हटाई, जहां से ये विवाद शुरू हुआ। तो सिंडिकेट ने समझौते के लिए दोनों पक्षों को दफ्तर बुलाया। चिंटू और हेमू ठाकुर अपने साथ गैंगस्टर सतीश भाऊ को लेकर दफ्तर पहुंचे। बताया जा रहा है कि हमले की नीयत से ही दोनों भाई सतीश भाऊ को लेकर आए थे। हेमू और चिंटू के जरिए सतीश सिंडिकेट में खौफ पैदा कर सीधे तौर पर शराब के धंधे में दबदबा कायम करने की चाहत रख रहा है। साथ ही हमले के पीछे भाऊ की भूमिका भी सामने आ रही है। वो 2 महीने पहले ही जेल से रिहा हुआ है और अब अपराध की दुनिया में अपना दखल बढ़ाना चाहता है। शराब के ठेकों में पहले नागेंद्र सिंह ठाकुर और उसके भाई वीरेंद्र सिंह ठाकुर का वर्चस्व रहा, लेकिन दोनों भाइयों की मौत हो जाने के बाद वीरेंद्र का बेटा अर्जुन ही सारा काम संभाल रहा था। नागेंद्र और वीरेंद्र की मौत के बाद भाऊ शराब ठेकेदारों के बीच अपना खौफ पैदा करने की तैयारी कर रहा था ताकि अवैध शराब के धंधे में अड़चन न आए। अर्जुन पर हमले के बाद सतीश की गैंग अवैध वसूली, विवादित प्लाटों के अलावा शराब के धंधे में भी वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करेगी। गैंगस्टर सतीश भाऊ 20 साल पहले गुंडे विष्णु मराठा का खास माना जाता था, लेकिन उसने जीतू ठाकुर के साथ विष्णु की हत्या कर दी। इस मामले में वो जेल में सजा काटकर 2 महीने पहले ही रिहा हुआ है। सतीश जेल से ही अपना गिरोह चलाता था और उसके गुंडे व्यापारियों से अवैध वसूली, विवादित प्लाटों का काम संभालते थे। इसके चलते उसे इंदौर की सेंट्रल जेल से रीवा की जेल में शिफ्ट किया गया था। 7 साल पहले जेल में गुंडे अर्जुन त्यागी की हत्या की गई थी। वो सतीश का ही गुर्गा था। विष्णु मराठे की हत्या का बदला उसके बेटे युवराज ने लिया। उसे गुर्गों ने महू जेल में बंद जीतू ठाकुर की हत्या कर दी। इसके बाद युवराज ने भी अपनी गैंग बना ली और विवादित जमीन की खरीद बिक्री, अवैध वसूली के काम करने लगा। युवराज और सतीश भाऊ के बीच अदावत है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। दोनों की गैंग से जुड़ी गुर्गे भी एक दूसरे के कामों में दखल देने लगे हैं। पुलिस को भी आशंका है कि दोनों गैंगे भविष्य में एक बड़ा गैंगवार कर सकती हैं।